चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द x एक्सिस एट टाइम t इज गिवन बाय द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दी गई है, ठीक। एंड x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड में वर्क डन बाय द फोर्स हमें पता करना है। फर्स्ट 4 सेकंड में वर्क डन बाय द फोर्स हमें पता करना है, तो हमें तो ये पता है कि वर्क डन एनर्जी थ्योरम हमें लगानी है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय द फोर्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो T इजिकल टू 0, T इजिकल टू 4 पर वेलोसिटी निकाल करके काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस इक्वेशन से क्या हम लिख सकते हैं, T इजिकल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स इजिकल टू टी माइनस 2, यानी कि x इजिकल टू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं। या क्या आ गया हमारा x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं dx अपॉन dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ऑफ टी माइनस 2। क्लियर। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए अब लिखते हैं एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू टी इंटू टी माइनस सॉरी टी इंटू 2 इंटू 0 माइनस 2 मीन्स -4 मीटर पर सेकेंड। एंड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बारे में बात करें तो वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल, यानी कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर 2 इंटू टी की वैल्यू 4 रखते हुए 4 माइनस 2, यानी कि 2 इंटू 2, तो वेलोसिटी फाइनल आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक। हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल वेलोसिटी ये रही, इनिशियल वेलोसिटी ये रही। हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग स्पीड रखते हैं, इसलिए ये हो जाएगा एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक। मास कितना दिया हुआ है हमें चेक कर लेते हैं एक बार। मास नहीं है तो हम लिख देते हैं हाफ एम। ठीक। वी फाइनल कितना दिया हुआ है, वी फाइनल ये रहा 4 का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल अगेन 4 का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर स्पीड लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना आ जाएगा 0 इस पर्टिकुलर कंडीशन पे।